Himachal News 24/7। राज्यसभा चुनाव के दौरान हिमाचल की कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने के आरोपों पर आज पूर्व विधायक राजेंद्र राणा, देवेंद्र भुट्टो, केएल ठाकुर बालूगंज थाने में पेश हुए। इस दौरान पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि राज्यसभा में अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर बाहरी प्रत्याशी की बजाय भाजपा के प्रत्याशी को वोट दिया, जिससे सरकार नहीं गिरती, उल्टा सरकार ने सदस्यता रद्द कर दी। उन्होंने कहा कि जहां तक 5 स्टार होटल्स और हेलीकॉप्टर में सफर करने की बात है तो वे साधन संपन्न है और आधी जिंदगी 5 स्टार होटल में ही गुजरी है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे तो इनकम टैक्स विभाग में भी शिकायत कर ले। वहीं राजेंद्र राणा ने मुख्यमंत्री सुक्खू पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री झूठी गारंटियां देकर सत्ता में आए हैं और मुख्यमंत्री से सरकार नहीं चल पा रही। आर्थिक प्रबंधन में मुख्यमंत्री फेल हो गए हैं। राणा ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री बार बार चंडीगढ़ जाते रहते हैं और हिमाचल भवन में रुकने की बजाय 5 स्टार होटल्स पर ठहरते हैं और वहां किससे मिलते हैं और उसका खर्चा कौन उठाता है, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। उन्होंने कहा कि न युवाओं को नौकरियां मिल रही है और न ही कर्मचारियों की मांगों को सुक्खू सरकार पूरा कर पा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू झूठ बोलने में माहिर है और देश में सबसे संवेदनहीन मुख्यमंत्री है और इस उपलब्धि के लिए सुक्खू को गोल्ड मेडल दिया जा सकता है। राजेंद्र राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री के पास किसी से मिलने का समय नहीं है। जब भी कोई मिलने आता है तो वे किसी दूसरे कार्य में व्यस्त होने का बहाना लगा देते हैं। राजेंद्र राणा ने कहा कि ये सरकार सिर्फ जनता पर बोझ डालने आई है, लेकिन अब जनता अपने कंधों पर सरकार द्वारा डाले जा रहे इस बोझ को सहन नहीं कर पा रही है और जल्द ही जनता इसका जवाब दे देगी। उन्होंने कहा कि आज हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी वर्ग भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आगे आ चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री कर्मचारियों का दर्द समझने की बजाय उनसे आमने सामने की लड़ाई लड़ने का ऐलान करने से भी गुरेज नहीं कर रहे। मैं धन्यवादी हूँ सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का कि मेरी 58 साल की उम्र हो गई और आज तक मेरे खिलाफ किसी भी पंचायत में, किसी भी थाने में, किसी भी कोर्ट में, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल केस आज तक मेरे जीवन के इतिहास में नहीं है। आज इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया है। चलो सुक्खू जी की मेहरबानी से पुलिस स्टेशन तो देखने को मिल गया। मैं आप सब लोगों के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ़ करना चाहूँगा और केंद्र सरकार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को कोई गोल्ड मेडल से नवाजे, क्योंकि ये हिंदुस्तान के सबसे झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री हैं। झूठी गारंटियां देके प्रदेश की जनता को गुमराह किया गया और बेरोजगार जो हैं उनको रोजगार देने के नाम पर ठगा गया। इसलिए बहुत बड़े कीर्तिमान इन्होंने स्थापित किए हैं। प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपये देने के नाम से ठगा और 10 लाख के लगभग फार्म जो हैं वो 1500 रुपये देने के भरे गए हैं। सब जो हैं ठंडे बस्ते में डाल दिए। महिलाएं इंतजार कर रही हैं। दूसरा रक्षाबंधन भी चला गया, महिलाओं को 1500 रुपये नहीं मिला। 300 यूनिट बिजली के फ्री देने की बात करी थी, वो तो देने की दूर बात है। जो 125 मिलता था वो भी ख़त्म हो गया। इसलिए हर जगह झूठ बोला गया और मुख्यमंत्री जो हैं वो चंडीगढ़ भी जाते हैं और आज तक के इतिहास में जितने मुख्यमंत्री हुए चंडीगढ़ गए, हिमाचल भवन में सीएम स्यूट है वहाँ रुकते थे। परंतु सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जब भी जाते हैं 5 स्टार में, हयात में रुकते हैं या ताज में रुकते हैं और जब रुकते हैं तो कितनी इनकी कृपा दिली होती है अपने स्टाफ के ऊपर भी कि अपनी सिक्योरिटी को बोलते हैं कि भैया अब मैं भी मौज करूंगा, मज़े में रहूंगा, आप भी जाके मज़े करो। उनको भी दाएं बाएं कर देता हूँ। उस समय जब सिक्योरिटी इधर उधर हो जाती है तब कौन लोग मिलने के लिए आते हैं, कौन उन कमरों की पेमेंट करता है, कौन लॉजिंग का, कौन बोर्डिंग का खर्चा बियर करता है, कौन साथ में मित्र होते हैं और कौन उनके साथ रुकते हैं, ये भी इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है। दूसरा सबसे बड़ा कीर्तिमान हिंदुस्तान में इन्होंने स्थापित किया कि हिंदुस्तान में बहुत से मुख्यमंत्री हुए, उन्होंने जो है कई कार्यालय खोले, फैसले लिए। ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया जिसकी मैं सिफारिश कर रहा हूँ कि इनको गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। वो ये है
कि इन्होंने हजारों इंस्टीट्यूशन जो है बंद कर दिए। ये इन्होंने बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया। आज प्रदेश का जो कर्मचारी है वो अपने हकों की लड़ाई लड़ रहा है, उनको उनके हक नहीं मिल रहे। पूरे देश में डीए 50% सबको मिल गया है, पर हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को डीए जो है वो 34% मिला। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री बड़े दरियादिली हैं, इतने दरियादिली हैं कि जब से मुख्यमंत्री बने हैं ये आंसू टपका रहे हैं कि भाई मेरे प्रदेश का जो खजाना है वो खाली है। और जब खजाना खाली होने की बात आती है और कोई मित्र उनके आंसुओं को पूछने के लिए रुमाल दे देता है तो उसको तुरंत जो है कैबिनेट रैंक जो है दे दिया जाता है। इतने कैबिनेट रैंक दे दिए हैं कि आज तक जितने मुख्यमंत्री हुए 2 SD से तीसरा कभी किसी ने नहीं लगाया। एक पॉलिटिकल एडवाइजर, एक मीडिया एडवाइजर, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या 4 ही। इनके दिल्ली में एडवाइज़र, दिल्ली में मीडिया कोऑर्डिनेटर्स, चंडीगढ़ में और हिमाचल प्रदेश में 20 से ज़्यादा है। उनके लिए 2.5 लाख रुपया सैलरी, उनके लिए दफ्तर, उनके लिए गाड़ी, उनके लिए बंगला, ये सब चीज़ें देने के लिए सरकार के पास पैसा है, परंतु महिलाओं को 1500 रुपया देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। नौजवानों के साथ जो है इन्होंने बड़े कीर्तिमान स्थापित किए कि 1 लाख नौकरियां देंगे। इन्होंने 2-4 नौकरियों के अलावा प्रदेश में किसी को नौकरी नहीं दी, और जो जिन नौकरियों के लिए आवेदन भी गए थे वो भी इन्होंने जो किसी का रिजल्ट नहीं निकाला, कीर्तिमान स्थापित किया। और प्रदेश के जो नौजवान हैं उनके साथ धोखा हुआ। और इसके अलावा और कई कीर्तिमान है। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के जो बालक स्वरूपी युवराज हैं और उनके हिमाचल प्रदेश में जो सेनापति हैं, एक शब्द भी संवेदना के नाम से उनके मुंह से कलकत्ता में इतना बड़ी दुर्घटना हुई और पूरे देश जो है, पूरे देश के डॉक्टर जो है सड़कों पे आए, सब लोगों ने उस बात का अफसोस मनाया, पर इनके मुंह से एक भी शब्द जो है वो नहीं निकला। और कहते हैं कि हम जगह जगह मोहब्बत की दुकान खुलाते हैं, वो कैसी दुकान है मुझे तो समझ से परे है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट।